नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच एक्सपोज में आज हम बात करेंगे हिंदुओं के मंदिरों की। आज आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई में हम एक सेक्युलर देश में रहते हैं? सेक्युलर शब्द का मतलब क्या है जब हिंदुओं को कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा? क्या वाकई में हम सेक्युलर हैं? और अगर हम सेक्युलर हैं तो हमारे जो मंदिर हैं, जो हिंदुओं के मंदिर हैं, वो सरकार के नियंत्रण में क्यों है? अगर हम वाकई में सेक्युलर हैं, ये सेक्युलर शब्द बड़ा भारी है, अगर वाकई में हम सेक्युलर हैं तो फिर चर्चेस, मस्जिद, दरगाह सरकार के अधीन क्यों नहीं है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ आपको फैक्टफुली बताऊंगी कि कितने करोड़ों का जो फंड आता है, कितने करोड़ों का जो चंदा आता है मंदिरों में, वो कैसे सरकारों के पास जाता है और सरकार इन पैसों का इस्तेमाल कहां पर करती है। क्योंकि अगर ये करोड़ों रुपए आ रहे हैं सरकार के पास तो बहुत सारे मंदिर तो बन नहीं रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स तो बन नहीं रहे। हालांकि अब फिलहाल 3-4 साल छोड़ दें तो उससे पहले तक का अगर मैं सवाल पूछूं तो बहुत सारे गुरुकुल्स तो खुले नहीं है। ये पैसा कहां जा रहा है? चर्चेस से जो पैसा आता है वो कहां जाता है? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं एक किताब है उसके हवाले से आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, किताब का नाम है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम्स ऑफ स्टेट सैंक्शन अपार्थीड। आनंद रंगनाथन ने ये किताब लिखी है और इस किताब का सबसे पहला चैप्टर है स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इस किताब को मैं पढ़ने के लिए बैठी तो मुझे कुछ ऐसी जानकारियां हाथ लगी जो मुझे लगा कि आपसे साझा करनी चाहिए, और वो भी खासकर अपने इस प्रोग्राम में जिसमें मैं आपको अधूरे सच से वाकिफ कराती हूं और फिर उसका पूरा सच भी आपको बताती हूं। सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में किसने जोड़ा? पता होगा आपको। आप में से बहुत सारे लोग जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते होंगे कि सेक्युलर शब्द अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया था। सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जोड़ा गया बाय इंदिरा गांधी। लेकिन वाकई में क्या सेक्युलर जैसी चीज हमारे देश में है? क्योंकि सेक्युलरिज्म तो कहता है कि रिलीजन शुड बी केप्ट आउट ऑफ द स्टेट, यानी रिलीजन यानी धर्म किसी भी नियंत्रण से, खासकर सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो उनके तो सारे मंदिर सरकार के अधीन हैं। सेक्युलर कैसे हुए फिर? जिस वक्त हमारे देश पर, या कह लीजिए कि ब्रिटिशर्स आए या फिर मुगल आए और उन्होंने कब्जा किया, जानते हैं सबसे पहले उनका टारगेट क्या रहता था? हिंदुओं के मंदिरों को पकड़ो, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ो, उसे बर्बाद करो, उसे तबाह करो। क्योंकि यहां से जितना इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते हैं कहीं से नहीं हुआ करते थे पहले। तो सबसे पहले डिसमेंटल करने की कोशिश की गई इन मंदिरों को और इन्वेडर्स ने ऐसा किया भी, वो कामयाब हुए भी। सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस कोई ऐसा कानून ला सकती है कि सरकार हिंदुओं के टेंपल को कंट्रोल करेगी, तो मौजूदा मोदी सरकार ऐसा कोई कानून क्यों नहीं ला सकती कि हिंदुओं के टेंपल को सरकार कंट्रोल नहीं करेगी? स्टेट गवर्नमेंट्स का इतना ज्यादा फोकस मंदिरों के पैसे पर क्यों है? बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले बताऊंगी कि ऐसे 10 राज्य हैं जिनको मिलाकर लगभग 1,10,000 से ज्यादा मंदिर बैठते हैं। तमिलनाडु की अगर मैं अकेले बात करूं तो तमिलनाडु के ट्रस्ट में 4,78,000 एकड़ की जो जमीन है उस पर मंदिर बने हुए हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट को 36,425 टेंपल्स को वो कंट्रोल करती है, इनमें 56 मठ भी आते हैं। कर्नाटक में ये फिगर 34,563 हो जाती है। मतलब हजारों लाखों मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। इस किताब के हवाले से आपको बता रही हूं। और फिर जैसा कि इसमें भी पूछा गया है और मैं भी आपसे पूछती हूं, क्या ये सेक्युलरिज्म है? आंकड़ा दरगाह का क्यों नहीं है? आंकड़ा मस्जिद का क्यों नहीं है? आंकड़ा चर्चेस का क्यों नहीं है? हिंदुओं के लाखों लाखों मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है। उससे जो पैसा आ रहा है वो वापस मंदिरों के उद्धार के लिए फिलहाल नहीं लग रहा है। फिर ये पैसा जा कहां रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प सा एग्जाम्पल देती हूं। आप उज्जैन गए होंगे, महाकालेश्वर टेंपल के आपने दर्शन किए होंगे। मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से अपने होल्ड में रखती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुजारी को कितने पैसे दिए जाएंगे से लेकर प्रसाद के लड्डू का साइज क्या होगा, यह भी सरकार तय करती है। पुजारी तय नहीं करते, कोई ट्रस्ट तय नहीं करता। और हर साल महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या
लाखों में होती है, कई बार करोड़ों तक होती है, और वो कितना चढ़ावा चढ़ता होगा। ये सारा पैसा जब सरकार के पास जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि फिर आप इन मंदिरों के लिए, इनके उद्धार के लिए आप क्या कर रहे हैं, और कितने मंदिर बनवाए जा रहे हैं। ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया, ऐसे ही ना जाने कितने कॉरिडोर्स हर मंदिर के बाहर बन सकते थे अगर सारी चीजें मंदिरों के हाथ में छोड़ दी जाती। ये मांग है बहुत सारे लोगों की। अब देखिए, हज सब्सिडी सरकार देती है, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ नहीं मिलता। मुस्लिमों के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, एएमयू के लिए, तो इस किताब में लिखा है कि ये जो पैसा आता है या फिर जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा लेकर एएमयू को सरकार देती है, जिसमें सिर्फ 1.4% दलित हैं, 0.25% दलित टीचर्स हैं, और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी आप जानते ही हैं। तो किसके लिए काम हो रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ जगह पे स्टेट अपॉइंट करती है नॉन हिंदूज को, जैसे बाकायदा आनंद रंगनाथन ने अपनी किताब में जिक्र किया है, मुस्लिम लाइक फिरहाद हकीम, क्रिश्चियंस लाइक वेंगलापुडी अनीता ऑन बोर्ड्स दैट कंट्रोल हिंदू टेम्पल्स। लेकिन क्या कोई हिंदू पुजारी चर्च में जाकर बैठ सकता है, या फिर जामा मस्जिद में किसी हिंदू पुजारी की एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर मंदिरों में क्यों, यह सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हैं, और यहां पर हिंदुओं को खुले तौर पर पूजा अर्चना करने का भी समय सरकार निर्धारित करती है। यह देखना पड़ता है कि कब मंदिर खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। हिंदू राष्ट्र की जिसकी हम मांग करते हैं उसकी यह बात है। कॉरिडोर का मैंने जिक्र कर लिया। सवाल यह भी उठता है कि ये जो पैसा हज सब्सिडी में जा रहा है, ये जो पैसा और जगहों पर जा रहा है, माइनॉरिटीज के लिए जा रहा है, क्या ये पैसा स्कूल, कॉलेजेस, गुरुकुल्स, जो बच्चे वीकर सेक्शन है, उनको क्या हम अपलिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? करोड़ों रुपए अगर फंड आ रहा है तो क्यों नहीं उनका ऑर्फनेजेस जो चल रहे हैं या जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, ये पैसा वहां क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? गुरुकुल का पहले एक दौर चला करता था, और वहां से निकले हुए बच्चे कहां कहां पहुंचे सब जानते हैं। आज गुरुकुल का वो दौर क्यों नहीं चलता? मदरसों का तो जिक्र हो जाता है, गुरुकुल का दौर क्यों नहीं चलता? गुरुकुल्स क्यों नहीं खोले जाते? हम बात करते हैं सनातन परंपरा की, सनातन धर्म की, हम मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र की, लेकिन यहां पर हिंदुओं को अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, और स्टेट गवर्नमेंट का पूरी तरीके से होल्ड क्यों है? तमिलनाडु समेत मैंने आपको 10 राज्य बताए जिनमें 1,10,000 से ज्यादा मंदिर हैं। करोड़ों की जमीन पर, करोड़ों हेक्टेयर्स की जमीन पर मंदिर बने हुए हैं। सबका पैसा सरकार के पास जा रहा है। इस्तेमाल कहां हो रहा है? माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि माइनॉरिटीज के लिए आप इस्तेमाल कीजिए ही मत। अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास और विकास वाली फिलॉसफी पे चलते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबका कहां हो रहा है? सेक्युलर, फिर वही सवाल, सेक्युलरिज्म कहां है? या तो एक पर्टिकुलर धर्म को पकड़ा गया है, उसके मंदिरों को निशाना बनाया गया है, और फिर सवाल आप कांग्रेस पर उठाते तो समझ में आता, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा रहा है कि उसको लेकर हमेशा आरोप लगते हैं, उसके नेताओं पर आरोप लगते हैं कि ये तो अक्सर सनातन विरोधी बातें करते हैं। मोदी गवर्नमेंट का क्या? उन्होंने हिंदुओं के टेंपल्स के लिए क्या किया है? सबसे बड़ी बात, जानते हैं कहीं कहीं पर तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि बाकायदा मंदिरों का रेंट तक सरकार को हमें देना पड़ता है। अब बताइए, कहीं पे वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगा दे तो वो प्रॉपर्टी उसकी। तमिलनाडु का वो गांव आपको पूरा याद होगा, वो शिव मंदिर आपको याद होगा जिसको वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता ली है, वो चलेगा। लेकिन हिंदुओं को अपने ही मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए और अपने ही उद्धार के लिए, अपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए, इन सब के लिए मुंह ताकना पड़ता है सरकारों का। क्या इसके लिए पूरा एक बोर्ड नहीं बन जाना चाहिए? क्या किसी एक आयोग का गठन नहीं हो जाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि अगर पुजारियों के हाथ में सारी चीजें दे दी जाएं तो फिर तो पुजारी आपस में लड़ पड़ेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, अभी उन्नाव से एक केस सामने आया है। यूपी के उन्नाव में क्या हुआ कि एक ही समुदाय के कई सारे लोग आपस में भिड़ गए। ये समुदाय था मुस्लिम समुदाय। 15-20 लोग इसमें घायल हो गए, गोलियां चल गई। उन्नाव से ये खबर सामने आई तो एकदम से हड़कंप मच गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम आपस में भिड़ गए। पता चला एक मस्जिद को लेकर विवाद है। एक संगठन, एक जो पूरा लोग हैं, लोगों का तबका है, वो चाहता है कि हमारा मौलवी बैठे, और एक तबका चाहता है कि हमारा मौलवी बैठे। दोनों जो पक्ष है वो आपस में भिड़ गए, एक ही समुदाय के लोग, मौलवी के लिए, क्योंकि मौलवी को मिलता है पैसा। अब ऐसे में अगर पुजारियों के हाथ में सारी पावर दे दी जाएगी, मैं मानती हूं कि झगड़ा होगा और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस वाली स्थिति होगी। लेकिन क्यों नहीं एक आयोग बना दिया जाए, क्यों नहीं एक पूरी ओवरऑल एक ट्रस्ट बना दी जाए? और सबसे बड़ी बात, इस पैसे का उद्धार जब आप करेंगे, जब आप लगाएंगे हिंदुओं के लिए, मंदिरों के लिए,
तो फिर लोगों को वो चीज दिखेगी जो अब धीरे धीरे दिखनी शुरू हो रही है। जैसे हम काशी का जिक्र करने लगे हैं, जैसे हम मथुरा का जिक्र करने लगे हैं, तो अब लोगों को दिखने लगा है। लेकिन फिर भी इंतजार है कि ये जो हिंदू टेम्पल्स हैं ये फ्री कब होंगे, और एक्चुअल में जो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल होता है, एक्चुअल में हम लोग सेक्युलर कब फील करेंगे। बहरहाल आनंद रंगनाथन की इस किताब से मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए, फैक्ट्स इसमें से मैंने आपको देखकर बताए। बताइए आप इस पूरी चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।